ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार दोस्तों, वी आर सो ग्लैड कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं इस स्पेशल फ्राइडे एपिसोड में। दोस्तों, आज हम खास गौर कर रहे हैं स्पेशली एबल्ड लोगों पर और उनके परिवारों पर। डेबी, ये आसान नहीं होगा ऐसा जीवन जीना। अगर आप कोई फिजिकल चैलेंज से गुजर रहे हैं, मेंटल चुनौती से गुजर रहे हैं, तो आपके लिए तो मुश्किल होता ही है, लेकिन साथ ही साथ उनके परिवारों के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। यस राहुल, दिस मंथ हम पूरे महीने हम इंक्लूजन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी समावेश। और ये बहुत ज़रूरी है जो फैमिलीज़ हु हैव डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, हाउ टू इंक्लूड दोज फैमिलीज एज वेल इन आवर एवरीडे लाइव्स। यस, और दोस्तों हम खास प्रार्थना भी करने वाले हैं आपके लिए, अगर आप स्पेशली एबल्ड है या आप ऐसे फैमिली को बिलोंग करते हैं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको आज खास रूप से आपसे मुलाकात करेगा और आपको मिनिस्टर करेगा। सबसे पहले हम आपको एक कहानी दिखाने जाते हैं। कहानी है सुखविंदर सोनू की, जो बचपन में ही उन्हें पोलियो हो गया था और कई चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ा, सिर्फ अपनी शारीरिक रूप में ही नहीं लेकिन समाज से भी। वो कैसे सबसे उभरे, कैसे वो प्रभु को जाने और कैसे आज वो अलग जीवन जी रहे हैं। आइए दोस्तों, उन्हीं की ज़बानी उनकी कहानी देखते हैं। एक समय था जब सोनू अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी जी रहे थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उनके पड़ोसी और रिश्तेदार उनके साथ मिलजुल के रहते थे, लेकिन जब वो 5 साल के हुए तो उन्हें पोलियो हो गया। एक समय ऐसा आया कि जब मेरी बीमारी पर पैसा लग गया और हमारा बिजनेस खत्म हो गया, हमारा कारोबार खत्म हो गया, तो रिश्तेदार और पड़ोसियों का व्यवहार हमारे प्रति बदल गया और उन्होंने हमसे कटना शुरू कर दिया। और कई बार रास्ते में चलते चलते वो हमें देख के रास्ता बदल लेते थे कि ये कुछ मांग ना लें। हमें बहुत दुख होता था। कई बार हम रोते थे कि वही लोग थे जो हमारे साथ मिलके चलते थे, लेकिन आज यही लोग हैं जो हमसे पीछा छुड़ाते हैं। सोनू की बीमारी के साथ साथ उनकी माताजी भी बीमार हो गई, जिससे परिवार के ऊपर दुख मुसीबतें और बढ़ गई। डॉक्टर ने मम्मी के लिए ऑपरेशन बताया और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम ऑपरेशन करा सकें, तो उन्होंने लिख के दे दिया कि ये 15 दिन में ख़त्म हो जाएंगी। हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ गिर गया। हम सोचने लगे कि अब हम क्या करेंगे। सोनू के अंकल उनके परिवार को चर्च ले गए, जहाँ पे सोनू और उनकी मम्मी के लिए प्रार्थना की। हम सब लोग चर्च गए और वहाँ पास्टर साहब ने प्रार्थना की मेरी मम्मी के लिए, और मेरी मम्मी को कुछ हल्का फील हुआ और अच्छा महसूस हुआ। और उसके बाद उन्होंने प्रचार किया और उन्होंने एक वचन बोला था कि थके हुए और बोझ के नीचे दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो इस वचन ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने विश्वास किया और हमारे सारे परिवार ने विश्वास किया और धीरे धीरे हमारा जीवन बदलना शुरू हो गया। पड़ोसियों और रिश्तेदारों की तरफ से दुत्कारे हुए सोनू और उनके परिवार को चर्च के हर मेंबर ने खुशी से स्वीकार किया। सोनू और गहराई से वचन पढ़ने लगे और प्रार्थना करने लगे। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। उन्होंने कहा, उठ और प्रचार कर। मैंने कहा, नहीं प्रभु, मुझसे तो चला भी नहीं जाता। मेरा बड़ा भाई ही मुझे उठा के ले जाता है, तो मैं प्रचार कैसे करूंगा। तो परमेश्वर ने मुझसे वचन के द्वारा बातचीत की। मार्कुस 16:16 कहता है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और इस वचन ने मुझे सामर्थ्य दी। सोनू ने बाइबल कॉलेज में पढ़ाई की। वो अब परमेश्वर का वचन सबको सुनाते हैं और प्रभु का प्यार सबके साथ साझा करते हैं।
जब से मैंने परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच बांटना शुरू किया और लोगों के अंदर विश्वास आया और लोगों के जीवन में शांति आई, और फिर हमने एक संगति शुरू कर दी और उस संगति में काफी लोग आना शुरू हो गए। और फिर जो लोग मुझसे नफरत करते थे या मुझसे कटे कटे रहते थे मेरे शरीर की हालत के कारण या आर्थिक हालात के कारण, वही लोग परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए चर्च में आते थे, प्रार्थना करवाने के लिए चर्च में आते थे और हमारे साथ मेलजोल करने लगे। जो लोग एक दूसरे के साथ नफरत करते हैं और दूरियां बना के रखते हैं, परमेश्वर ने सब लोगों को अपने स्वरूप में बनाया और वो सबसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी एक दूसरे के साथ प्यार करें और प्रेम में बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। कितनी अच्छी कहानी है ये पास्टर सुखविंदर सोनू की, और उन्होंने परमेश्वर ने took care of him, the church took care of him, and all he had to do was अपनी सारी परेशानियाँ, whatever worries he had, he gave it to the Lord. Yes, indeed, that is a beautiful story. दोस्तों, अगर आप भी आज निराश हैं, आप मायूस हैं, आपको लग रहा है कि ये मेरे साथ गलत हुआ है या ऐसा क्यों हुआ है, तो जानिए दोस्तों, परमेश्वर आपके प्रति, आपके लिए है, आपके हित में है और उसकी योजनाएं आपके लिए उज्जवल है। परमेश्वर वादा करता है कि आपको एक अच्छे भविष्य देने का उसका वादा है। बिल्कुल सही कहा राहुल, हमें अपनी सारी चिंता परमेश्वर पे रखनी चाहिए। यस, एब्सोल्युटली। दोस्तों, एक खूबसूरत कहानी है मरकुस 9 में। होता कुछ ऐसे है कि चेले जो यीशु के शिष्य है वो घूम रहे हैं और वो देखते हैं किसी व्यक्ति को जिन्हें वो नहीं जानते, वो उनसे अनजान है, और वो व्यक्ति जो है वो यीशु मसीह के नाम में कुछ अद्भुत कार्य कर रहा है। अब शिष्य जो है वो जाकर उसे रोकते हैं, कहते हैं किसने तुम्हें इजाजत दी, किसने कहा तुम्हें, किसने तुम्हें अधिकार दिया, तुम ये नहीं कर सकते। और शायद वो व्यक्ति मायूस हुआ होगा। अब ये शिष्य लौट कर आते हैं और यीशु को शायद बड़े गर्व से बताते हैं कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को हमने देखा और हमने उसे रोका क्योंकि वो हम में से नहीं था। यीशु का जवाब जो है ना दोस्तों, ये बहुत दिलचस्प है। मरकुस के 9वें अध्याय 39 और 40वां वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मार्क 9 वर्स 39 एंड 40। यीशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारे और है। क्या कमाल की सोच है यीशु मसीह की। यीशु कहते हैं अपने शिष्यों से, जो हमारे विरोध में नहीं है वो हमारी और है। इसका मतलब है, ये हमें बताता है दोस्तों कि परमेश्वर कितना इंक्लूसिव है, कितना शामिल करता है हम सबको। हम अक्सर ऐसे लोगों के खिलाफ हो जाते हैं जो हमारे जैसे नहीं हैं। शायद शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में हम उनको एलियनेट कर देते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह हमसे कहता है, भले वो हमसे अलग हो लेकिन वो हमारे विरोध में नहीं है, तो वो हमारे समान है, हमारे जैसे हैं, हमें उन्हें अपनाना है। दोस्तों, अगर आप ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्पेशली एबल्ड है, हम समझ सकते हैं आप कितनी चुनौतियों का सामना करते हैं। लोग आपको किस नज़र से देखते होंगे या सवाल उठाते होंगे अलग अलग, लेकिन जानिए दोस्तों कि परमेश्वर आपको जब देखता है तो आपसे प्रसन्न है। जिस तरह से आपने चुनौतियों का सामना किया है, जिस तरह से आपने अपने परिवारजनों को अपनाया है, उनका साथ दिया है, हमारा परमेश्वर एक इंक्लूसिव गॉड है, एक्सक्लूसिव नहीं है, बिल्कुल सबको दूर नहीं करता, सबको एक्सक्लूड नहीं करता, लेकिन वो सबको शामिल करता है। ये सबक जो है दोस्तों, जो यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, इसको हमें भी सीखना है और हमें भी ऐसे को अपनाना है जो हमसे अलग है, जो शायद स्पेशली एबल्ड है, या ऐसे लोग हैं जो स्पेशली एबल्ड फैमिलीज के सदस्य हैं। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, गॉड इज़ एन इंक्लूसिव गॉड। और मुझे याद आ रहा है एक सेइंग दैट एंजॉय द जर्नी दैट यूर ऑन। एंड पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे स्पेशली एबल्ड हैं, एंड कभी कभार हम ये सोचते हैं वी लेट्स टेक देम फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट एंजॉय द जर्नी दैट गॉड इज़ टेकिंग यू ऑन। ही हैज़ अ प्लान फॉर यू। उनके पास आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा प्लान है। बी इंक्लूसिव इन एवरीथिंग, एवरीवन अराउंड यू, एंड He is going to work wonders in your life. That is so true. Amen. बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप इस विषय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं
या चुनौती का सामना कर रहे हैं और अगर आपको कोई मदद चाहिए तो क्यों ना आप इस वक्त फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ये सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक हफ्ते के 7 दिन खुली रहती है। हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। तो दोस्तों अब समय है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे ग्लोशिया और निवेदिता से CBN प्रेयर लाइन पर। It's so hot. Oh, hello kids. गर्मी लग रही है, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, बट इस समर वेकेशन में आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। सुपरबुक इज बैक विद संडे स्कूल एट होम सीजन 3। एक नए बाइबल एडवेंचर के लिए तैयार हो जाइए क्रिस, जॉय और गिज़्मो के साथ। और इस बार हमारे साथ है हमारी एक नई दोस्त खुशी। Hey everyone! Hi Debbie! हाय खुशी। और हम मिलके सीखेंगे नए क्राफ्ट्स, Bible stories गेम्स, and many more exciting things. It's going to be double fun. And don't forget to join us for our very first lesson of Superbook Sunday School at Home Season 3. From 5th of June every Sunday 3:30 p.m. on the Superbook India Facebook page. I am very excited. See you there. Bye. वेलकम बैक दोस्तों। जैसे कि आपने ब्रेक में देखा, सुपरबुक संडे स्कूल एट होम चल रहा है हमारे सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज पे। सो मेक श्योर आप और अपने बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें 3 PM एवरी संडे। यस दोस्तों, अब समय है CBN प्रेयर लाइन में निवेदिता और ग्लोशिया के साथ जुड़ने का, और आपके भेजे गए निवेदनों के लिए वो प्रार्थना करने वाली है। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं। Hello everybody and welcome to CBN Prayer Line. हेलो एवरीबॉडी। आज हम खास तौर पर स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए और उनके फैमिलीज के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है, पर आपको भी परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए उनसे हर रोज हेल्प मांगनी है। अगर आप भी किसी ऐसे ही स्ट्रगल से गुजर रहे हैं तो CBN Prayer Line पर तुरंत कॉल करें। बाइबल में लिखा है प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, 5 और 6 में कि अपनी समझ का सहारा ना ले, बल्कि पूरे विश्वास से परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो ही हमारे मार्गों को सीधा करते हैं। So let's start this with prayer and seeking God. जी हाँ, आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस भाई को आपके हाथ में सौंपते हैं। जैसे आपका वचन कहता है कि आपने ब्यूटीफुली एंड वंडरफुली इनको क्रिएट किया है। हम धन्यवाद देते हैं उनके दोनों बच्चों के लिए परमेश्वर, जो उनका ध्यान रखते हैं। हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि आप उन्हें ग्रेस, पेशेंस दे पिता परमेश्वर, और प्रेम, अपने प्रेम से इतना ज़्यादा भरें परमेश्वर कि जब वो अपने फादर जिनको अच्छे से दिखता नहीं है उनका ध्यान रखते हैं परमेश्वर, होने दे परमेश्वर की वो ब्लेस्ड हों परमेश्वर, और पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर अपने फादर का ध्यान रख सके। इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम इन बहन के प्रार्थना निवेदन को इस समय में आपके हाथों में देते हैं। वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में है लॉर्ड, वो अकेली महसूस कर रही हैं अपने आप को। पिता परमेश्वर, हम आपका अनुग्रह मांगते हैं उनके लिए, आपकी हिम्मत को मांगते हैं, आपका ग्रेस मांगते हैं पिता परमेश्वर। उनके दोनों बच्चों को आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं कि आप उनके साथ हैं और आप उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, अपना अनुग्रह, अपना ग्रेस इनको दीजिए, अपना विजडम उनको दीजिए, ताकि इन दोनों बच्चों का वो बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएं और अपने आप को अकेला ना महसूस करें। इस प्रार्थना निवेदन को देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
सिस्टर, आप हमसे बने रहिए, हम लगातार आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हैं। मैं उन सबको एनकरेज करना चाहूँगी जो स्पेशली एबल्ड हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को भी, दैट गॉड इज़ इन कंप्लीट कंट्रोल। कई बार आपके मन में ये सवाल आ सकता है एज पेरेंट्स और जो स्पेशली एबल्ड लोग भी हैं, व्हाई मी? पर परमेश्वर का वचन हमें एनकरेज करता है दैट ही अलाउज सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ सो दैट हिज नेम इज ग्लोरीफाइड। कमियां तो हम सब में होती है, लेकिन हमें अपनी स्ट्रेंथ को डिफिकल्ट टाइम्स में परमेश्वर में ढूंढना है। एंड डू नॉट गिव अप। गिव अप मत करिए जब लोग आपको समझ नहीं पाते हैं या सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। जरूर ब्रदर, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर से आपने सहारा मांगा है, परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इन भाई के और इनके माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, ये स्पेशली एबल्ड हैं पिता परमेश्वर, हम इनके लिए मांगते हैं, इनकी जो भी जरूरतें हैं उसको आप प्रोवाइड करिए। पिता, वचन कहता है कि हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से आती है। यू आर द अल्टीमेट प्रोवाइडर लॉर्ड। इनके प्रार्थना निवेदन को हम आपके महान हाथों में देते हैं और जानते हैं पिता परमेश्वर कि आप जल्दी उनको उत्तर देंगे। मांगते हैं दुआ यीशु मसीह के नाम, आमीन। भाई, आप हमसे बात करते रहिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए प्रार्थना लगातार करते रहेंगे। जी हाँ, आइए इसी के साथ हम अपने अगले प्रेयर रिक्वेस्ट को लेते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, इस प्रार्थना निवेदन को आपके हाथ में सौंपते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है दैट यू हैव नंबर्ड द डेज ऑफ आवर लाइफ। आपके लिए पिता परमेश्वर उम्र या स्पेशली एबल्ड जो चैलेंजेस होती हैं वो आपके लिए मुश्किल नहीं है परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन ये भी कहता है कि जब हम आप में आनंदित होते हैं, आप हमारे हार्ट के डिज़ायर्स को पूरा करते हैं। प्रार्थना मांगते हैं आपसे पिता परमेश्वर की जो उनकी लाइफ पार्टनर आपने ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है वो उनसे कनेक्ट कर पाएं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, इस प्रार्थना निवेदन को हम यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। आप निराश ना हो और उम्मीद ना छोड़ें। हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे और परमेश्वर की योजनाएं आपके लिए भलाई को उत्पन्न करने के लिए है। जी हाँ, accept your family member and love each other the way God loves you and do the best for them. आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट सीबीएन प्रेयर लाइन पे कॉल्स, मैसेजेस या व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए भेजें अपने हार्ट लैंग्वेज में। We are waiting for you because there is power in prayer. अब हम चलते हैं, पर आप एक नई जिंदगी शो को देखते रहें और उससे ब्लेस होते रहें। Take care. दोस्तों, अगर आप भी प्रार्थना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, तो देर किस बात की, जल्दी से फ़ोन उठाएं और हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 9910401010। ये लाइंस जो है ये हफ्ते के 7 दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है और हम आपके लिए आपकी मातृभाषा में प्रार्थना करें। तो आप ज़रूर हमसे कॉल कीजिए और हमें बड़ी खुशी होगी आपके लिए दुआ करने में। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम शुक्रिया शुक्रवार में आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल बी बैक सून। মৰম বিয়া কামতে খুশি নাপায়, but rejoices with the truth. प्रेम सदाय रक्षा करे, सबै कुरामा विश्वास राख्दछ, प्रेम आशातेही पूर्ण होय, से सहनशील अटे। प्रेम कभी खत्म नहीं होता, पर भविष्यवाणियाँ खत्म हो जाएंगी। दूसरी भाषाओं को बोलने की क्षमता रखने वाली जीभें एक दिन बंद हो जाएंगी। दिमाग बेसी बाल থাকিব, হইলে भी एक दिन इतुखान सब भी पाहरी जाबे।
वेलकम बैक दोस्तों। आज हम एक नई ज़िंदगी पर प्रार्थना कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए जो स्पेशली एबल्ड है एंड आपके परिवारों के लिए। बिल्कुल दोस्तों, और हमारी प्रार्थना करने की वजह यह है कि हमारा परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है और उसकी गवाही देता है शुक्रिया शुक्रवार। आज शुक्रिया शुक्रवार में हम देखेंगे आपके भेजे गए मैसेजेस को पढ़ने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने प्रार्थनाओं का जवाब दिया है। तो आज का पहला मैसेज आया है हेमंत से और वो कहते हैं 13 मई 2022 को मैंने आपका कार्यक्रम एक नई ज़िंदगी देखा जिसमें फाइनेंशियल फेलियर के टॉपिक पर बात हो रही थी। मुझे उस दिन का एपिसोड बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी भी पैंडेमिक में नौकरी चली गई थी और तब से मेरे पास भी नौकरी नहीं है। मेरी उम्र 49 इयर्स है और इस उम्र में मैं क्या नया काम शुरू करूं समझ नहीं आ रहा, लेकिन आपके उस दिन के प्रोग्राम को देखकर मुझे बहुत राहत मिली और वचन को सुनकर एक आशा की नई उम्मीद जागी। हेमंत जी, हमें बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने हमारा शो देखा और परमेश्वर के वचन से आपको एक नई आशा मिली। अगला मैसेज जो है वो हमें किरण जी ने भेजा है व्हाट्सएप के माध्यम से और वो कह रही हैं, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ के लिए प्रार्थना निवेदन भेजा था। उन्होंने अबू धाबी में इंटरव्यू दिया था लेकिन कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आ रहा था, लेकिन परमेश्वर की दया और आपकी प्रार्थना की वजह से मेरे ब्रदर इन लॉ को जॉब कॉन्फर्मेशन मिल गया है। परमेश्वर और CBN टीम का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी हमें ये खबर बताने के लिए और आपके ब्रदर इन लॉ को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। दोस्तों, अब समय है प्रार्थना करने का। हमने देखा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का जवाब देता है। आपकी जो भी ज़रूरत है, जिस भी मुसीबत का सामना आप कर रहे हैं, जो भी चुनौती आपके सामने है, विश्वास से और प्रार्थना से वो हट सकता है। यीशु का वादा है। तो आइए दोस्तों हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि तू हमारे साथ है, तू हमारे दुआओं को सुनता है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रिय दर्शकों के लिए जो भी अलग अलग चुनौतियों का सामना वो कर रहे हैं, उस सब से उभरने के लिए और जो कठिन रास्ते हैं उनको सरल बनाने के लिए प्रभु हम तुझसे दुआ करते हैं। साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे उन दोस्तों के लिए जो स्पेशली एबल्ड हैं और उनके परिवारों के लिए जो अलग अलग चुनौतियों का सामना करते हैं। प्रभु, उन्हें तेरी अनुग्रह की ज़रूरत है। प्रभु, उन्हें तेरी ताकत और प्रेम की ज़रूरत है। मदद कर प्रभु कि हमारा नज़रिया भी उनके प्रति अलग हो जाए, एक सहानुभूति और प्रेम का हमारा नज़रिया हो जाए। प्रभु, उन्हें ताकत दे ताकि वो अपने जीवन में बरकत पा सके, उन्नति और प्रगति पा सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, याद रखिए, अगर आप स्पेशली एबल्ड है या ऐसे परिवार का हिस्सा है, परमेश्वर का अनुग्रह जिसे पौलुस कहता है उसके लिए काफ़ी था, वैसे आपके लिए भी वो काफ़ी है। यस दोस्तों, और आज का हमारा बाइबल वचन क्या कहता है आइए हम देखें। What a beautiful verse this is, Rahul, कि आप जानते हैं this is one of my favorite verses and I keep it so close to my heart. और दर्शकों, अगर आप भी आपने अगर ये verse देखा तो I just want to encourage you, चाहे जो भी situation से आप गुजर रहे हो, whatever it is, give everything unto the Lord, give it to the Lord and He will take care of the rest. क्या बात है, कितना सच है डेवी कि परमेश्वर की शांति हमारे हर चुनौती के ऊपर है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत प्रोत्साहन पाया है। सुखविंदर जी की खूबसूरत कहानी को हमने देखा और जाना कि कैसे परमेश्वर सबका इस्तेमाल करता है, सबसे वादा करता है
कि वो सबको चुनौतियों से उभरने का मौका देगा। तो अगर आप स्पेशली एबल्ड है या आप ऐसे सदस्य के ऐसे परिवार के आपके शायद कोई परिवार का सदस्य है जो स्पेशली एबल्ड है, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, बोझ उठाने की ज़रूरत नहीं। उस परमेश्वर के पास आए जो वादा करता है कि वो अपनी शांति से और समझ से आपको भरपूर करेगा। जी, और अब समय है हमारे जाने का, और जाते जाते ये गीत मुबारक नौबत दुआ की आपके लिए लाए हैं। इसे जो जमुना चर्च द्वारा गाया गाना है, और इसे सुने। एंड वी होप यू हैव अ ब्लेस्ड वीकेंड। विल सी यू ऑन मंडे फॉर द लास्ट वीक ऑफ द मंथ। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।